आज टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। मूल भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य को भी महत्व देते हुए स्वर्ण सिंह समिति ने या स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम 1976 में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1946वें संवैधानिक संशोधन में 1946 में 42वें संवैधानिक संशोधन में नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। यानी कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है वह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। लोकतांत्रिक देशों में जापान के बाद भारत दूसरा देश है जिसके संविधान में नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य के बारे में भी प्रावधान है। मूल कर्तव्य के बारे में भी प्रावधान है। भारतीय जापान के बाद दूसरा लोकतांत्रिक देश है भारत, जिसमें मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में अनुच्छेद 51 क वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में 86वें संविधान संशोधन संविधान 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 द्वारा एक और अर्थात 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, जिससे अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्यों की अब कुल संख्या 11 हो गई।
अब क्या है इसके बाद से मूल कर्तव्यों की संख्या, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। यानी सन 2002 66वां संविधान संशोधन 2002 में जो है एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। अब मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब मैं बारी बारी से लिख रहा हूं, क्या कर्तव्य होगा? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला क्या है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसके अक्षुण्ण को बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। अगला क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला कर्तव्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसके राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अगला कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अगला कर्तव्य है यदि माता, पिता या संरक्षक है
6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी 11वां कर्तव्य ही है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। नीति निर्देशक तत्वों की भांति मौलिक कर्तव्य भी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाए जा सकते। नीति निर्देशक तत्व की तरह मौलिक कर्तव्य को भी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते, अतः इनका पालन भी स्वैच्छिक है। मौलिक कर्तव्य का पालन भी स्वैच्छिक है, अतः यदि कोई नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन नहीं करता है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। परंतु 42वां संशोधन अधिनियम 1976 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की दशा में दोषी व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था करे। एस.सी. मेहता 2 बनाम भारत संघ। एस.सी. मेहता 2 बनाम भारत संघ। ये मामला है 1988 का। 1988 का यह मामला है। इसमें क्या हुआ था, तो एस.सी. मेहता 2 बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 51 क 6 अनुच्छेद 51 क 6 अनुच्छेद 51 क 6 के अधीन केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की सभी शिक्षण संस्थानों में सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण के बारे में शिक्षा देने का निर्देश दें। धन्यवाद।